वेलकम एवरीवन। जैसा कि मैंने पिछले 3 वीडियो में आपको पीएच के बारे में अच्छे से जानकारी दी है और पीएच क्या होती है, कैसे निकालना है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको समझाया था। आज मैं थोड़ा सा ट्रिक्स बताता हूँ कि पीएच वैल्यू कैसे निकालेंगे जब मिक्सचर में हमें पीएच दी हो। जैसे मान लो कि एक एसिड है जिसकी पीएच ये है और दूसरा एसिड है जिसकी पीएच ये है, तो उस मिक्सचर में पीएच क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो हमें कैसे उसको सॉल्व करना है, तो बहुत इजी वे में आप सॉल्व कर लेंगे उसको। तो हमको 2 कंडीशन होनी चाहिए, एक तो मिक्सचर में जो है पीएच डी हो प्लस उसमें वॉल्यूम जो है वो सेम हो, मतलब हमको इक्वल वॉल्यूम हो। उसी कंडीशन में ये ट्रिक्स काम करेगी, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लिखा है PHA, मतलब एक पीएच ऑफ ए मतलब एसिड और पीएच ऑफ बी मतलब बेस के लिए, ठीक है। तो जैसे मिक्सचर 3 तरह के हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें एसिड प्लस एसिड हो, मतलब दोनों चीज़ें जो दोनों पीएच है वो दोनों एसिड में पीएच दी है वो एसिड की हो, दूसरा दोनों बेस हो, या तीसरा मिक्सचर ऐसा हो सकता है एसिड और बेस हो, ठीक है। तो एसिड जैसे मैंने बताया आपको कि HCl है, H2SO4 है, HNO3 ऐसे और भी बहुत सारे एसिड्स हैं। और बेसिस में NaOH है, KOH है, CaOH होल ट्वाइस है, ठीक है, ये होते हैं। और पीएच स्केल के बारे में भी आपको बताया है कि आप पीएच दी है तो उससे भी पता कर सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है, ठीक है। जैसे 7 से कम है उसको एसिडिक नेचर के बोलते हैं, 7 से ज़्यादा है उसको बेसिक नेचर के बोलते हैं, और अगर 7 आ रही है तो अपन उसको न्यूट्रल या उदासीन प्रकृति के बोलते हैं। जैसे आपको अगर पीएच दी है 3 और एक की दी है 5, तो इसका मतलब ये क्या है, एसिड है। क्यों? क्योंकि उसकी पीएच जो है वो 7 से कम है, और 7 से कम है तो वो एसिड होता है, तो ठीक है। और अगर पीएच दी है 10 और एक में दी है 11, इसका मतलब ये है कि ये 7 से ज़्यादा है, तो ये क्या है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो बेस होगा, ठीक है। तो इसमें ट्रिक मैं बता रहा हूँ। जैसे देखो, अगर एसिड और एसिड का मिक्सचर दिया है, जैसे ये एग्जांपल देखो, एक पीएच दी है 3, एक दिया है 5, तो इस कंडीशन में हमको क्या करना है, जो पीएच है, लोअर पीएच है, 2 मिक्सचर में जो लोअर है मतलब जो कम वाली पीएच है उसमें 0.3 ऐड करना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो पीएच होगी इस क्वेश्चन के लिए, जैसे एक दिया है 3, एक दिया है 5, तो हमको लोअर वाली लेनी है और उसमें क्या प्लस करना है, 0.3, तो उस मिक्सचर की पीएच क्या हो जाएगी, 3.03 3.3, ठीक है, 3.3। समझ में आया? जैसे एक और मान लो, एक पीएच दी है 2, एक दी है 3, ठीक है, ये एसिड है, अपने को मालूम है कि अगर 7 से कम है तो वो एसिड है, तो लोअर वैल्यू ले लो, जैसे कम वाली वैल्यू लेना है पीएच की, और उसमें क्या करना है, 0.3 ऐड कर लेना है, तो उसका पीएच जो हो जाएगा 2.3 आ जाएगा। ऐसा कैसा, जब बेस और बेस दिया हो, ठीक है, बेस और बेस दिया, जैसे अपने को दिया है कि एक का पीएच 10 है, एक का 11 है, ठीक है, तो इसमें जो हायर वैल्यू है, मतलब जो ज़्यादा वैल्यू है, उसमें क्या करना है, 0.3 माइनस करना है, ठीक है। तो 11 में से 0.3 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 10.7, तो इसका जो पीएच हो जाएगा वो हो जाएगा 10.7, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, जैसे दिया, एक का दिया है 9 और एक का दिया है 11, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो हायर वैल्यू है, जैसे हायर क्या है 11 में से क्या करना है, वापस 0.3 कम कर लेना। तो जो अपने को दोनों में, एसिड के केस में जो कम वैल्यू है उसमें प्लस करना है 0.3, और जो बेस है, बेस के कंडीशन में जो हायर पीएच है उसमें 0.3 माइनस करना है, तो इसमें भी माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 10.7। ऐसे मिक्सचर देंगे तो अपने को, जब ये तभी ट्रिक काम करेगी जब इक्वल वॉल्यूम दिया हो, ठीक है। तो ये लास्ट वाला एसिड, अगर एक एसिड हो और एक बेस हो, इसको मैं अगले थोड़ा सा बताता हूँ। तो अब तीसरा जो होता है, एसिड प्लस बेस का मिक्सचर दिया हो, ठीक है, और वॉल्यूम क्या हो, इक्वल हो। ये ट्रिक तभी काम करेगी, मैं बार बार बता रहा हूँ, जब वॉल्यूम क्या हो, इक्वल हो। तो इसमें 3 कंडीशन आ जाती है, जैसे मैंने बताया था, पीएच ऑफ ए मतलब एसिड, पीएच ऑफ बी मतलब बेस। अगर इन दोनों का योग जो है या उसका एडिशन जो है वो 14 आता है, तो उसकी पीएच जो होगी वो 7 आएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर पीएच ऑफ ए प्लस पीएच ऑफ बी 14 से कम होती है, तो जो एसिड की पीएच होगी, कम है तो एसिड होगा,
और 14 से अगर योग करना है, ठीक है, दोनों को जोड़ना है, जोड़ने से अगर 14 से कम है तो वो लगभग एसिड के बराबर आएगी पीएच, और अगर उसका योग 14 से ज़्यादा है तो उसका जो पीएच आएगा वो लगभग जो बेस का जो पीएच है उसके बराबर आएगा। जैसे देखो एग्जाम्पल यहाँ लिखा है मैंने, ठीक है, जैसे आपने वो pH जो पीएच मतलब एसिड की पीएच दी है 4 प्लस बेस की पीएच दी है 9, ये तो अपने को पता चल जाता है। अगर 4 है तो मतलब 7 से कम है तो वो एसिड है, और 7 से ज़्यादा है तो वो बेस है। तो ये बेस की दी है और ये एसिड की दी है, तो इसका योग कितना आ रहा है? 13। तो इसका मतलब ये क्या है? ये 13 आ रहा है, मतलब 14 से कम है, 14 से कम है, इसका मतलब ये इसकी जो पीएच होगी वो क्या होगी? जो एसिड की पीएच है 4, लगभग 4 के बराबर होगी। ठीक कर लोगे, आपको ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, बहुत आसानी से आप कर लोगे। जैसे यहाँ पर देखो 4 + 8 कितना हुआ? 12। तो इसमें भी पीएच क्या होगी? पीएच ऑफ एसिड क्या होगा? जो एसिड का है, ठीक है, मतलब 14 से कम आएगा एडिशन तो वो जो एसिड का पीएच है वो बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4। इस कंडीशन में देखो 7 और 9 कितना हो रहा है? 7 और 9 कितना हो रहा है? 16, ठीक है। 7 + 9 हो रहा है 16। तो इसका मतलब ये रहा 14 से ज़्यादा, तो इसकी पीएच जो होगी वो बेस के बराबर, ये जो बेस की जो पीएच होगी उसके बराबर होगी। तो पीएच ऑफ HB = क्या हो जाएगा? 9, लगभग 9 के बराबर। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन ले लो, जैसे मान लो जो HA दिया है वो दिया है अपने को 5, ठीक है, और ये दिया है 9, तो उसका एडिशन आया 14 आया। इसका मतलब उसकी पीएच क्या आएगी? 7। इसका सीधा सा है, जब योग अगर 14 आ रहा है तो वो पीएच जो आएगी वो 7 आएगी, और वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, ठीक है, उदासीन नेचर का पीएच हो जाएगा, ठीक है। 3 कंडीशन है, मैंने आपको बता दिया है कि एडिशन अगर 14 आए तो वो पीएच 7 आएगी, अगर 14 से कम आए तो जो एसिड की पीएच रहेगी वो ही उसकी पीएच हो जाएगी, और 14 से ज़्यादा आए तो जो बेस की पीएच रहेगी वो हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको मिक्सचर में अगर वॉल्यूम इक्वल दिया हो तो पीएच कैसे निकालना, अगर पीएच दी है तो पहली ट्रिक बताई थी, एसिड और एसिड दिया है तो उस कंडीशन में जो लोअर वैल्यू होती है या कम पीएच वाली वैल्यू होती है उसमें 0.3 को ऐड कर देना है, वो उसकी पीएच हो जाएगी। अगर बेस दिया है तो जो हायर पीएच होती है या जिसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा होती है उसमें 0.3 को माइनस करना है तो वो बेस की पीएच आ जाएगी, ठीक है। और ये जब एसिड और बेस का मिक्सचर दिया हो तो ये ऐसे करना है, ठीक है। तो ये ट्रिक है जब वॉल्यूम सेम हो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।